श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए देश के कोने कोने से पधारे गुरु महाराज के पावन भंडारे के शुभ अवसर पर गुरु दरबार में उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जब वह परमात्मा खुद खुदा दुनिया को रोशनी देना चाहता है तो वह किसी संत महात्मा के जरिए अपने भेद को जाहिर करता। यही दीन इस्लाम कहता है, यही गीता और कुरान कहती है कि जब वह कुल मालिक किसी भी जीव को तारना चाहता तो वह स्वयं इस धरती पर उपस्थित होता। प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने अपना पूरा जीवन जीवों को इस भव सागर से पार करने के लिए, इस जेल खाने से निकालने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। एक जेल खाने के अंदर बहुत से कैदी रहते हैं। एक परोपकारी आता, वह यह देखता है कि इन बेचारे कैदियों के पास पीने को ठंडा पानी नहीं, वह कुछ धन खर्च करके बर्फ का मीठा शरबत बना करके उन कैदियों को पिलाना शुरू कर देता। प्यासे को पानी पिलाना यह एक अच्छा परोपकार है। फिर दूसरा परोपकारी आता, वह यह देखता है कि इन बेचारे कैदियों के पास खाने पीने को अच्छा भोजन नहीं, वे अच्छे भोजन पकवान बना करके उन कैदियों को खिलाना शुरू कर देता। भूखे को भोजन कराना यह भी एक अच्छा परोपकार है। इन परोपकारियों के परोपकार से कैदियों की हालत सुधरती है, लेकिन वे रहते जेल खाने में ही हैं और कैदी ही कहलाते हैं। फिर कोई तीसरा परोपकारी आता, उसके पास जेल खाने की चाबी रहती है, जेल खाने की कुंजी रहती है और वह चाबी लगा करके उन कैदियों को ही आजाद कर देता। यदि किसी का सबसे बड़ा परोपकार है तो उस चाबी वाले का परोपकार है। ठीक उसी प्रकार से इस संसार रूपी जेल खाने से निकलने की कुंजी
निकलने की चाबी नाम है और वह नाम केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। जो जीव इस भवसागर से पार होना चाहते हैं उनके लिए यह जरूरी है किसी संत महात्मा की खोज करें, उनके बताए हुए रास्तों पर चलें और नाम लेकर के नाम की कमाई करें। पहला सतगुरु, दूसरा सत्संग और तीसरा है नाम। ये तीन चीजें हैं जिसके जरिए हम इस भवसागर रूपी जेल खाने से आजाद हो सकते हैं। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हियरे धारो, यानी अपने सतगुरु को हर पल हर क्षण याद करते रहो, श्वास श्वास पर उसका सुमरन करते रहो, उसको याद करते रहो। लेकिन हम जीवों का दुर्भाग्य है कि हम दुनिया के लोग रात दिन दुनिया का सुमरन करने में लगे हुए हैं। हर इंसान अपने अपने काम का सुमरन करता, किसान खेती बाड़ी का सुमरन करता है, तो उसे कल किस खेत में जुताई करनी है, किस खेत में बुआई करनी है। दुकानदार अपनी दुकानदारी का सुमरन करता कि कौन सा सौदा खत्म हो गया, कौन सा सौदा बाजार से लाना है, कितना घाटा और कितना मुनाफा हुआ। इसी तरह सभी लोग अपने अपने काम का सुमरन करते हैं। फिर जिसका हम सुमरन करते हैं उन्हीं की शक्लें हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। यदि बेटा बेटी का सुमरन करोगे, बेटा बेटी की शक्लें आ जाएंगी। खेती बाड़ी का सुमरन करोगे, खेती बाड़ी की शक्लें आ जाएंगी। दुकान दफ्तर का सुमरन करोगे, दुकान दफ्तर की शक्लें आ जाएंगी। इसी को महात्मा ध्यान करना कहते हैं। जिसका भी हम सुमरन करते हैं उसी का हम ध्यान भी करते हैं। फिर जिसका हम सुमरन ध्यान करते हैं उन्हीं के साथ हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाता है। जब हम सारी उम्र दुनिया का सुमरन और ध्यान करेंगे तो दुनिया से मोह और प्यार पैदा हो जाएगा। वही मोह और प्यार हमें खींच करके देह के बंधनों की तरफ ले जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, पानी मथे हाथ नहीं आया। पानी को मथने से मक्खन कभी हाथ में नहीं आता। ठीक उसी प्रकार से जब हम इस नाशवान जगत में नाशवान जड़ पदार्थों का सुमरन करेंगे, फल स्वरूप हम नाशवान जगत में ही फंसे रहेंगे। हमें उस चीज का सुमरन करना चाहिए, हमें उस चीज का ध्यान करना चाहिए जिसे कभी नाश नहीं होना है, जिसे कभी फना नहीं होना। वह कौन सी चीज है? वह केवल नाम है।
इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं, भाई सतगुरु का नाम पुकारो। नाम दो प्रकार के होते हैं, एक वर्णात्मक नाम होता है और दूसरा धुनात्मक नाम होता है। वर्णात्मक नाम वो है जो लिखने, पढ़ने और बोलने में आता, जैसे राम श्याम सीताराम, हरे रामा हरे कृष्णा, ये सभी वर्णात्मक नाम हैं। लेकिन संत महात्मा उस धुनात्मक नाम की महिमा गाते हैं जो न लिखने में आता है न जबान से बोलने में आता। जब आप उस धुनात्मक नाम की कमाई करोगे तो सबसे पहले आपके हाथ पैर शून्य हो जाएंगे। आप खुद महसूस करोगे ये शरीर हमारा नहीं बल्कि ये पराया मुर्दा है। प्रेमी भाई बहनों, आप शरीर नहीं हो, ना ही सतगुरु शरीर है। ये स्थूल शरीर तो नाशवान है, इसकी हद आंखों के नीचे नीचे तक सीमित है। जब आप नाम की कमाई के द्वारा आंखों के ऊपर आ जाओगे, ये स्थूल शरीर आपका यही छूट जाएगा। फिर आपको बड़ा ही सुंदर सूक्ष्म शरीर प्राप्त होगा, जिसको पा करके ये जीवात्माएं कहीं भी आ जा सकती हैं। यदि आपको यहाँ से बंबई जाना है, इस स्थूल शरीर में पहले आप टिकट खरीदोगे, रेलगाड़ी पर चढ़ोगे, 24 घंटे में आप बंबई पहुंचोगे। लेकिन सूक्ष्म शरीर में आप पलक झपकते ही बंबई घूम करके वापस आ सकते हैं। तन मन धन गुरु को सौंपिए। अगर तुम रूहानी मंडलों की सैर करना चाहते हो तो अपना सर्वस्व गुरु के चरणों में न्योछावर कर दो। फिर गुरु तुम्हारी संभाल करेंगे। हर पल हर क्षण गुरु तुम्हारे साथ रहेंगे। गुरु नाम रूपी जहाज पर बैठा करके तुम्हें ब्रह्मांडों की सैर कराएंगे। इसीलिए महात्मा जीवों को बड़े प्रेम के साथ समझाते कि भाई सतगुरु पर करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोसा। बगैर भरोसे और विश्वास के एक कदम चलना भी मुश्किल पड़ जाता है। देखो, जब हम रेलवे स्टेशन पर जा करके टिकट खरीद करके रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं तो हमें पूरा भरोसा और विश्वास हो जाता कि हम अपने स्थान पर जरूर पहुंच जाएंगे। भले ही रेलगाड़ी लेट हो जाए, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हमें भरोसा और विश्वास होता है कि हम अपने गंतव्य तक जरूर पहुंचेंगे। ठीक उसी प्रकार से जब सतगुरु ने हमें नाम दे दिया, धौरधाम जाने की टिकट दे दी, तो एक न एक दिन हम अपने देश जरूर पहुंचेंगे। नाम रूपी जीव कभी भी, प्रेमी भाई बहनों, नरकों में नहीं जाते। ना ही महात्मा ऐसे जीवों को छोड़ते। वैसे महात्मा हर पल हर क्षण अपने जीवों की संभाल करते रहते। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हमें भरोसा तब होता है जब हम अपने अंदर जा करके अपने सतगुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं। उससे पहले कोई कह दे कि नहीं महात्मा जी ठीक नहीं थे, तो आपका भरोसा टूट जाएगा। फिर कोई कह दे
कि नहीं महात्मा जी बिल्कुल सच्चे और पक्के हैं, तो आपका भरोसा फिर कायम हो जाएगा। लेकिन जब आप अपने अंदर जा करके अपने सतगुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन कर लोगे, उनकी हस्ती और शक्ति को पहचान लोगे, फिर चाहे सारी दुनिया एक होकर के सतगुरु को बुरा भला कहे, आपका भरोसा नहीं टूटेगा, आपका विश्वास नहीं टूटेगा। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते कि शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनके हुक्म पर चलना सीखो, फिर चाहे कैसा भी हुक्म हो। अगर सतगुरु कोई हुक्म देता है उसके लिए वह जिम्मेदार होगा। संत महात्मा फकीर कभी किसी को नाजायज हुक्म नहीं देते। देखिए गुरु नानक देव जी महाराज ने मुर्दा खाने का हुक्म दिया। एक गुरु अंगद देव जी निकले जिन्होंने ये कहा कि हुजूर मैं सिर की तरफ से खाऊं या पैर की तरफ से खाऊं। हालांकि वो हलवा था, उन्हें तो परीक्षा लेनी थी, लेकिन परीक्षा के समय में देखो एक ही चेला निकला, बाकी सब चेले चपाटे भाग गए। कहने का मतलब ये है कि मुर्शिद का जो भी हुक्म होता है, तालिब के लिए वही हदीस होता, वही वेद होता और वही कुरान होता। महात्मा कहते हैं कि तू कर उन चरणन होशे, सतगुरु से मत कर रोशे। यह शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनके हुक्म पर चलना सीखो, उनसे रूठो मत। कई दफे देखा गया कि हम लोग अपने सतगुरु से ही रूठ जाते हैं। कोई छोटी सी घटना हमारे आपके साथ हो जाए, हम लोग सतगुरु को ही बुरा भला कहने लगते। अगर बेटा बेटी नहीं हुए, कह दिया जी छोड़ो गुरुजी को, गुरुजी दया कृपा नहीं कर रहे, चलो कोई दूसरा गुरु करेंगे, मुकदमा नहीं जीते, अजी छोड़ो गुरुजी को, गुरुजी दया नहीं कर रहे, चलो तीसरा गुरु करेंगे। यहाँ तक कि आपकी भैंसिया मर गई तो सारा दोष आपने गुरुजी पर ही मर दिया। प्रेमी भाई बहनों, हमारा और सतगुरु का ताल्लुक, हमें मुकदमा जिताना नहीं, हमें बेटा बेटी देना नहीं, बल्कि हमें धूमधाम पहुंचाना है, जहाँ न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो, सतगुरु की रजा में रहना सीखो, सतगुरु के हुक्म पर चलना सीखो, क्योंकि सतगुरु बेगरज होते, वे हमसे कोई इनाम नहीं मांगते, वे निस्वार्थ भाव से हमारी आपकी सेवा करते। सतगुरु वो आईना है, आईने को कोई दुख नहीं होता, चाहे कोई देखे या चाहे कोई ना देखे, आईना देखने वाले को जरूर दुख सुख की अनुभूति होती है। अगर हंसता हुआ देखेगा तो हंसता नजर आएगा, और अगर रोता हुआ ही देखेगा तो रोता नजर आएगा। जिसके जैसे भाव होंगे उसको वैसा ही दिखाई पड़ेगा। महात्मा कहते हैं भाई सतगुरु गति अब सुन मोते, कहीं जात न रंचक मुँह से। संतों महात्माओं की गति मति को कोई बयान नहीं कर सकता। इस भूल भरम अज्ञान के देश में संत महात्मा फकीर कैसे जीवों को पार लगाते, देखो समझा रहे कि
10वें में खेचे नौते, फिर एक करे तो दोते। महात्मा हमारे फैले हुए ख्याल को 9 द्वारों से समेट करके और 10वें द्वार पर एकाग्र कर देते और फिर ख्याल को शब्द के साथ जोड़ करके हमें अपने घर वापस पहुंचा देते। महात्मा कहते हैं, भाई तुम करोड़ों जन्म जन्मांतरों से अलग अलग योनियों में भटकते चले आ रहे हैं। कभी सांप, कभी नेवला, कभी कुत्ता और कभी बिल्ली बनते चले आ रहे हैं। बड़े सौभाग्य से तुमको ये मानव तन मिल गया और ये मानव तन 84 से निकलने का एकमात्र दरवाजा है। बड़े ही सौभाग्य से तुम इस दरवाजे पर आ गए हो। अब तुम्हें क्या करना है कि इन 9 द्वारों को खाली करो और 10वें द्वार पर अपने ख्याल को एकाग्र करो, क्योंकि जो नाम हमें मुक्ति देता वह 9 द्वारों में नहीं मिलेगा। इन 9 द्वारों में केवल देवी देवताओं का ही वास है। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जीवों को प्रेम से समझाते हैं, भाई अपने फैले हुए ख्याल को 9 द्वारों से समेट करके 10वें द्वार पर एकाग्र करो, जहाँ शब्द धुनकार दे रहा। शब्दारस तो ही पिलावे, जमपुर से फेर मचावे। प्रेमी भाई बहनों, शब्दारस तो ही पिलावे और जमपुर से फेर बचावे। महात्मा हमारे ख्याल को 9 द्वारों से समेट करके 10वें द्वार पर एकाग्र कर देते और ख्याल को शब्द के साथ जोड़ करके मंजिल दर मंजिल हमें अपने घर वापस पहुंचा देते। इसका फायदा क्या होता? जब हमें शब्द की लज्जत मिलना शुरू हो जाती है तो हमारा दुनिया से मोह निकलना शुरू हो जाता, दुनिया से प्यार निकलना शुरू हो जाता। ये दुनिया हमको फना लगने लगती। जिन बेटे बेटियों के लिए हम रात दिन तड़पते रहते हैं, जिस धन दौलत को पाने के लिए न जाने कितने रात दिन कर्म करते रहते हैं, प्रेमी भाई बहनों, उधर से हमारा ध्यान हट जाता और मालिक के चरणों की तरफ लग जाता। भारी अगम तो ही दर्शावे, मार्ग सब तो ही लखावे। जो संगत उनकी करते सो जग से कभी न डरते। जो जीव महात्माओं की संगत और सोहबत में आकर के नाम की लज्जत लेने में लग जाते, शब्द की लज्जत लेने में लग जाते, उनके अंदर से दुनिया का लोक और लाज निकल जाता। प्रेमी भाई बहनों, अगर लोक लाज के अधीन होकर के हम उस मालिक की भक्ति करेंगे, इसका मतलब है कि हमारे अंदर अभी मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार पैदा नहीं हुआ। देखिए, हुजूर राय साहब शालिग्राम जी महाराज को आपका कोई मामूली ओहदा नहीं था। आप उन दिनों में उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल हुआ करते थे। पोस्ट मास्टर जनरल का ओहदा अपने आप में बड़ा रुतबेदार ओहदा हुआ करता था, लेकिन आप अपने गुरु की सेवा में इस कदर से लीन थे कि आप आगरा में ही गुरु महाराज के घर से 2.5 किलोमीटर दूर यमुना नदी से पानी की गगरी भर करके अपने गुरु महाराज के स्नान के लिए लाया करते। जिस बाजार से आप होकर के गुजरते थे, वो बाजार आपकी बिरादरी वालों का था। बिरादरी वालों ने ताने मारने शुरू कर दिए, इतना बड़ा अफसर हो करके इसकी मति को क्या हो गया, ये यहाँ पड़ा हुआ साधुओं के पीछे दौड़ लगाता। जब आपको इस बात का पता चला तो आपने अपने पैरों में घुंघरू बांध ली, ताकि जिसको ना पता चला हो उसको भी पता चल जाए। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम।
जिसके हृदय में प्रेम का चिराग जल जाता, वे दुनिया के तानों बानों का, लोक लाज की परवाह नहीं करते। प्रेमी भाई बहनों, प्रेम तो ऐसा होना चाहिए, माता को जस पुत्र प्यारा और कामी को कामिन जान, मछली को जस नीर धारा, चात्रिक को जस स्वाद समान। ऐसा गुरु प्यारा जब होगा तब कुछ आगे राह चला। जैसे माता को अपने पुत्र से प्रेम होता, चंद्रमा को चकोर से, मछली को नीर से, पतंगे को दीपक से। तुम दीपक में भई पतंगा, भस्म किया मन तुमरे संगा। तुम सूरज में किरनी आई, तुमसे निकसी तुम्हें समाई। पतंगा ये नहीं देखता ये दीपक राजा के घर जल रहा या कंगाल के घर जल रहा। हरे उत्तम और चंडाल घर जहां दीपक उजियार, स्वामी मते पतंग के सभी ज्योत इकसार। ऐसे ही जिनको मालिक से मिलने की ख्वाहिश, वो ये नहीं देखते हैं गुरु के जाति का है, गुरु के धर्म के हैं। हर जात न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार की और पड़ी रहन दो म्यान। प्रेमी भाई बहनों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके धर्मराज के दरबार में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, किस कौम के हो, किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान से आए हो या कहीं और से आए हो। वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं हैं, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात। आप स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? हमारे मन ने पैदा किए। इसके लिए केवल अपने स्वार्थ के लिए। प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं का जो उपदेश होता वो कुल आलम के लिए होता है, सारी दुनिया के लिए होता, सारी कायनात के लिए होता। कोई भी महात्मा यहाँ न कोई कौम मनाने आता, न कोई यहाँ मजहब चलाने आते, और न ही आप हमारे हाथों में डंडे और तलवारें देने के लिए आते। आपको सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते और जीवों को समझाने का प्रयास करते। भाई अपने सतगुरु से प्रेम करो, निस्वार्थ भाव से उन संगत की सेवाओं में लगे रहो। जो बेमुख गुरु से फिरते सो भव सागर में गिरते। जिन्होंने गुरु को मनुष्य समझा, साधारण इंसान समझा, यह दुनियावी स्वार्थों की पूर्ति हेतु गुरु से विमुख हो गए, उनके सत्संग वचनों से विमुख हो गए, गुरु दरबार को जिन्होंने छोड़ दिया, ऐसे दुर्भागी जीव गुरु से विमुख होकर के 84 के चक्र में फंस जाते। 84 चक्कर खावे फिर जन्म जन्म दुख पावे। ऐसे दुर्भागी जीव 84 लाख योनियों में भटकते रहते, जन्म मरण की असहनीय वेदना को सहते रहते। इसीलिए महात्मा कहते हैं
भाई तुम सोचो अपने मन में, कोई ना ही गुरु सम जग में। तुम विचार करके देख लेना, दुनिया में गुरु के बराबर तुम्हारा कोई सच्चा रहबर नहीं, कोई सच्चा साथी नहीं। जब मौत आएगी तो न रिश्तेदार काम आएंगे, न कुटुंब परिवार वाले काम आएंगे, न ये सगे संबंधी काम आएंगे। उस समय तुम्हारी कोई मदद करेगा वह केवल तुम्हारा गुरु है। इसीलिए साधक अपने गुरु की महिमा को गाता है और कहता है कि गुरु गुरु में हृदय धरती, गुरु आरत में श्यामा करती। जितने भी महात्मा हुए, जितने भी साधक हुए, जितने भी संत हुए, सभी अपने गुरु की महिमा, गुरु का गुणगान करते चले आए कि गुरु मेरे पूर्ण पुरुष विधाता, नित चरणन पर मन में रमाता। प्रेमी भाई बहनों, इसमें कोई शक संदेह नहीं कि वो परमात्मा घट घट में विराजमान है, लेकिन उसके होते हुए भी तुमने करोड़ों जन्म ठोकरें खाई। कभी किसी योनि में भटके, कभी किसी योनि में भटके,